तो देखिए इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत मुरारपुर चौक। मोतीपुर का नाम आप अक्सर इतिहासों में चीनी मिल के नाम से सुना करते थे। अब चीनी मिल का नामो निशान मिट चुका है। अब मोतीपुर का नाम इतिहासों में इथेनॉल प्लांट के नाम से जाना जाएगा। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह के इथेनॉल प्लांट है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा आज फीता काट के ओपनिंग की गई है। कि लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इथेनॉल प्लांट की जो तस्वीरें हैं, आप सीधे लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से। तो मोतीपुर का जो इतिहास था, मोतीपुर का इतिहास अब पूरा खत्म हो चुका है। मोतीपुर का नया इतिहास इथेनॉल प्लांट के नाम से अब जाना जाएगा। देखिए लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ का जो नजारा है, काफी है शाम का वक्त होने पर काफी खूबसूरत नजारा यहाँ का देखा जा सकता है। देखिए लाइव तस्वीर आप दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज फीता काट के ओपनिंग किया गया है, जिसमें बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता, आरजेडी और जेडीयू के बड़े बड़े नेता लोग मौजूद थे। तो तमाम जो खबरें एक एक करके आपको हम बता रहे थे, तब तक हमारे साथ बने रहता। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। और आप लोगों को मालूम है ये सारी बात जो है एथेनॉल का, अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने ये काम करने की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की थी 2007 में, और उसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से कानून बना करके, और उस समय हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा और बराबर 2 साल मेहनत करते रहे। लेकिन अंत में वहां से, और जो था कि हम लोगों ने सारा काम वो गन्ना से शुरू करा रहे थे। और इतनी बड़ी बात है, आपको हम बता दें कि 2 बड़े बड़े रोग आ गए थे दूसरे राज्यों के, और कुल मिलाकर के 31,000 करोड़ रुपए का उनका प्रस्ताव था। अब आप सोच लीजिए कि गन्ना से जो एथेनॉल बनता तो कितनी सुविधा होती, न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को सुविधा होती। लेकिन अब उस समय लोगों ने नहीं इसको स्वीकार किया और कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जहां चाह वहां राह। हम लोग दोनों युवा हैं और हम लोग दिन रात अगर 18 क्या 24 घंटा भी खड़ा होकर प्लांट लगाना पड़ता ना तो लगाते, क्योंकि ये प्लांट हम दोनों ने बाहर से पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त की है और हमने चाह लिया था कि हमें प्लांट लगाना है, हमें यहाँ को विकास देना है, यहाँ विकसित करना है। और ये प्लांट हम दोनों की मेहनत, हम दोनों की शिक्षा का प्रमाण तो है, लेकिन वैशाली लोकसभा के जनता के लिए ये उनके माननीय सांसद जी का सुनहरा तोहफा है। आगे क्या युवाओं के लिए? युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार है, संदेश जो रोजगार, उम्मीद, होप, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब हम लगाएंगे तो बाकी और 2-3 और प्लांट लग रहे हैं, डीडीजीएस प्लांट लग रहा है। बिल्कुल, हम इथेनॉल लगा रहे हैं तो 2 डीडीजीएस का प्लांट लग रहा है। मेरा हमारा बाय प्रोडक्ट है। लगाएंगे यहाँ पे सड़कें वगैरह डेवलप हो रहा है ना। युवाओं को एक मैसेज और देना चाहूंगी, खासकर महिलाओं को। पूरे बिहार में इथेनॉल प्लांट में जब हम दोनों भाई बहन जाते थे मीटिंग करने, जब इथेनॉल का ये प्रोजेक्ट आया था, प्लांट आया था और सारे लोग अप्लाई किए थे, तो ये सबसे कम उम्र के इथेनॉल के वो है प्रमोटर है। और मैं एक लौती महिला थी, उस कमरा में बैठी रहती थी हर मीटिंग में, एक लौती। तो महिलाओं को कहना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलिए और काम करिए। हम लोग, बिहार हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है और हमें पुरुष महिला नहीं देखना है, दोनों मिलकर। युवाओं को कहूँगी खासकर कि हिम्मत करिए, हम लोग सबको साथ। महिलाओं को भी जगह है आपके यहाँ फैक्ट्री में? बिल्कुल जगह है। आप मेरे फैक्ट्री को घूम के देखिएगा तो आप देखिए हमारे जो वर्कर्स टॉयलेट भी हमने जो बनाया है, वहाँ मेल का अलग टॉयलेट है, फीमेल का अलग है। ये पूरा प्लांट प्लांट किया गया है महिला और पुरुष को ध्यान में रखते हुए। जब उद्योगपति ही महिला और पुरुष है तो यहाँ के एम्प्लॉयज भी तो रेशियो में होंगे। योजनाएं हैं इसके बाद, आपकी क्या प्लान है? इसके बाद हम लोग इसको और विस्तार करेंगे, लेकिन अभी जैसे मेन प्लान तो हमारा यही है कि हम लोग इसको, उसके बाद वो कभी भी आवाज़ नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले भी मीडिया के लोग आए थे, उनको समझाया था कि यहाँ पे ये जो नए तरीके के प्लांट आते हैं, इसमें 3 टाइप का पोल्यूशन को एकदम बंद कर दिया जाता है। जैसे कि ESP लगा करके यहाँ पे जितना भी राख है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये प्लांट 0 लिक्विड डिस्चार्ज है, एक भी लिक्विड जो है, जो ड्रेन वाटर होगा खाली वही निकलेगा प्लांट से। सारा प्लांट में रिसाइकिल होकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लग जाएगा, तो वो भी पोल्यूशन खत्म हो गया ना वाटर का, और एयर का भी खत्म हुआ। और नॉइज़ का जो तक की बात है, स्टार्टिंग तौर पे साफ़ सफाई करते हैं, कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन 15-20 दिन बाद इसमें से नॉइज़ आना भी ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं आता।
ये बताइए कि आपके सामने और जानकारी मिले कि सरकारी प्लांट है, अभी तक उसका काम ही चल रहा है, आप इतने कम समय में कैसे कर लिए इसको? देखिए, कहते हैं एक तो में नहीं, इथेनॉल पॉलिसी 2021 के आने के बाद पूरे देश में सबसे पहले प्लांट चालू होने जा रहा है भारत ऊर्जा। बेरोजगारों के लिए क्या है यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था? कितने लोगों को रोजगार मिलेगी यहाँ आपकी कंपनी? देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अगर दोनों को लेके जाया जाए तो हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगी। और जब भी कहीं इंडस्ट्री आता है तो रोज़गार के साथ साथ पूरे जिला, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे काम करने वाले एक एक व्यक्ति बिहार के ही निवासी हैं। ये इसका प्रमाण आप खुद उनसे जाके पूछ सकते हैं। कैसे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कैसे आप लोग इसका? यहाँ पे इंजीनियर्स के हमें इंजीनियर्स जो मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑपरेटर्स जो टरबाइन चला रखे हो, बॉयलर चला रखे हो, अनेक प्रकार के ऑपरेटर्स की, HR की, अकाउंटेंट की, हर तरह की रोजगार की वो है। ऐसी चर्चाएं हैं कि फैक्ट्री जब चालू होती है तो उसकी ध्वनि काफ़ी तेज होती है, जिससे आसपास के लोग प्रभावित होंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। आखिर क्या? ये शुरुआती तौर पे खाली